ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमार्थमने प्रणति क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, माघ मास की जया एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना गया है। यह व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है और इसे करने से अनेक पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि यह व्रत प्रेत, पिशाच, भूत आदि योनियों से मुक्ति दिलाता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है उसे अंततः वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख, शांति, धन धान्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है तथा जीवन के कष्ट दूर होते हैं। जया एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों तीर्थों के स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। आज मैं आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी व्रत की कथा और महत्तम सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे माधव, हे यदुनाथ, आपने मुझे माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महत्तम तथा कथा का श्रवण कराया। अब आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा तथा उसका नाम और व्रत करने की विधि विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नरेश, इस माह की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस उपवास से भूत प्रेत योनि से छुटकारा मिलकर श्रेष्ठ योनि मिलती है। इस एकादशी उपवास को भी नियमानुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, चित्त लगाकर यह कथा सुनो। स्वर्ग लोक में इंद्र का राज्य था। वह वहां अमृत पान करता था और नंद वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक काम क्रीड़ा करता हुआ रहता था। एक दिवस जब इंद्र अप्सराओं के साथ काम केली में मग्न था, उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। उनमें एक बहुत प्रसिद्ध गंधर्व जिसका नाम पुष्पदंत था, वह अपनी पुत्री व पत्नी मलिन के साथ भी गायन कर रहा था। उसी स्थान पर मलिन और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान भी था। वहां पर गायन करती हुई पुष्पवती नाम की एक लड़की माल्यवान पर मोहित हो कामवान से घायल होकर उसने अपने हाव भाव, रूप, सौंदर्य आदि से माल्यवान को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। पुष्पवती अत्यंत सुंदरी थी। वह उसके नैन नक्श और कटाक्ष भी अत्यंत मोहित करने वाली थी। पुष्पवती के असाधारण सौंदर्य से प्रभावित हो माल्यवान भी उस पर आसक्त हो गया। वे दोनों कामदेव के बस में हो सब कुछ भूल गए, परंतु इंद्र के आदेश पर उन्हें सभा में अन्य अप्सराओं के साथ नाचना पड़ा। परंतु कामासक्त होने के कारण वे दोनों गायन वादन में त्रुटियां कर रही थीं। इंद्र उनकी कामातुर अवस्था देख अत्यंत कुपित हुआ और उसने उन दोनों को श्राप दे दिया और कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने दुष्कर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप के कारण वे दोनों पृथ्वी पर आकर हिमालय पर्वत पर पिशाच वन घूमने लगे और पिशाच वन जीवन बिताने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का भी अनुभव नहीं होता था। वे दोनों बहुत दुख पा रहे थे। दुख के कारण रात दिन वे एक क्षण भी सो नहीं पाते थे। वे अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित थे। जहां पर वे ठहरे थे वहां पर भयंकर सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमकूप खड़े हो रहे थे।
तथा दांत भी कटकटा रहे थे। एक दिवस उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जो हमें इंद्र के श्रापवश यह पिशाच योनि मिली है। इससे बेहतर होता यदि हम नरक में होते। इस प्रकार के विचारों में लीन रहकर वे समय बिता रहे थे। देवी कृपा से एक दिवस जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी थी, तो उन दोनों ने निराहार रहकर दिन व्यतीत किया। उस दिन उन्होंने कोई दुष्कर्म भी नहीं किया। दिन भर वे दोनों केवल फल फूल ही खाते रहे और दुखित हो पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठे रहे। सूर्य देव भी सायंकाल बीतने पर अस्त हो गए। रात्रि भर वे ठंड के कारण एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही दोनों का देहावसान हो गया। मरणोपरांत वे दोनों दिव्य रूप धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो गंधर्व के रूप में विमान में बैठ देवलोक चले गए। आकाश मार्ग पर देवों तथा गंधर्वों ने उनकी स्तुति की और पुष्प वर्षा की। देवलोक में पहुंचने पर दोनों ने इंद्रदेव को नमन किया। इंद्र भी उन्हें उनके वास्तविक रूप में देख चकित हुआ और उनसे पिशाच योनि से मुक्ति पाने का कारण पूछा। इस पर माल्यवान गंधर्व ने कहा, हे देव, हमने जया एकादशी व्रत और विष्णु भगवान के पुण्य प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से मुक्ति पाई है। इस पर इंद्र ने कहा, अब आप दोनों की हम वंदना करते हैं। यह सब जया एकादशी व्रत का प्रभाव है तथा शिव तथा विष्णु भक्तों को हम वंदना योग्य मानते हैं। अब तुम अपनी पत्नी पुष्पवती के साथ सुख पूर्वक रहते हुए विहार कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, जया एकादशी व्रत कुयोनि से मुक्ति दिलवाती है। अतः जो प्राणी नियमानुसार व विधि पूर्वक इस जया एकादशी का उपवास करते हैं, जो जप तप दान व यज्ञ करते हैं और जो प्रभु में श्रद्धा और भक्ति भाव रखते हैं, वे सभी हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रहकर अनंत सुखों का उपभोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी की कथा का श्रवण करता है और दूसरों को सुनाता है, उसको भी इसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। वह कथा श्रवण करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इस प्रकार से सभी मनुष्यों को भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।